अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इशू ऑफ डे के साथ फ़ाद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में लापता अफराद का सुराग लगाना, इनकी बाजियाबी में मुमकिन किरदार और इनके ख़ानदान को मदद फ़राहम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हकूक़ का एक वफ़द जो है वो 10 सितंबर तक इस्लामाबाद भी पहुँच रहा है। और इस वफ़द के अरकान अपने 10 रोज़ा क़याम के दौरान बलूचिस्तान समेत मुल्क के बाज़ दूसरे सूबों का दौरा भी करेंगे। इस दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के ये माहिरीन जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जबरी गुमशदगियों के वाक़यात की तफसील भी हासिल करेंगे। और इस मकसद के लिए सूबों के इंतज़ामी अफसरों, सिविल सोसाइटी के अहदेदारान और गुमशुदा अफराद के करीबी रिश्तेदार जो हैं और अहल खाना से मुलाकातें भी करेंगे। वफ़द के अरकान जहाँ गुमशुदा अफराद और पुरसरार तौर पर लापता हो जाने वाले अफराद के बारे में दरियाफ्त करेंगे। ऐसे अफराद की बाजियाबी के लिए हुकूमत ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं और जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन दौरा जो है पाकिस्तान के एहतमाम पर अपनी हतमी रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ में पेश भी करेगा। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कई बार गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए FIA और मुख्तलिफ एजेंसियों को इक़दाम के अहकाम दिए जिन पर अमल दरामद ना हुए और FIA के दौर ही में और इसके DG और एडिशनल DG मुलाजमतों से बरतरफ भी किए जा चुके हैं। लेकिन अब तक हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान अमन अमान केस की समाअत के दौरान भी अपने हुक्म में यह करार दिया है कि अदलिया इदारों की बेतुकीरी नहीं चाहती, लेकिन लापता अफराद की बाजियाबी में पेशरफ्त ना हुई तो फिर अदलिया को मौसर हुक्म देने पर मजबूर किया जाएगा। मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से और पेशियों से मुतल्लिक रखने वाले अफराद के लापता होने से गुमशुदगी के वाक़यात 9/11 के दौर के बाद जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू हुए थे, जिनका जिक्र उन्होंने खुद अपनी किताब ऑन द लाइन ऑफ फायर में भी किया। और इस वक्त की हुकूमत ने अमरीकी ख्वाहिश पर दहशत गर्दी की आलमी जंग का हिस्सा बनने से ऐसे अफराद को अमरीका के हवाले करना शुरू कर दिया था जो पाबंदे सौम सलात थे और बारिश भी थे। और इस वक्त की रोशन ख्याल दुनिया ने इनकी कोई जगह नहीं थी। अमरीका ने उसामा बिन लादेन के मददगारों को जो उनके अलावा रिपोर्ट्स भी इस हवाले से शाया की जा चुकी हैं और अमेरिका से पनाह की तलाश में पाकिस्तान आने वाली डॉक्टर आफिया सदीकी भी शामिल थी, जिसे किसी एजेंसी ने कराची से अगवा करके गरीबुल वतन कर दिया था। और इस हवाले से इस अकूबत खाने के दरो दीवार भी कांप उठे थे कि एक शेरखोर बच्ची इस जेल में दम तोड़ गई जो 2003 से लेकर 2008 तक बिलग्राम के करीब वाक़या इस अकूबत खाने में रोज़ जीती और रोज़ मरती रही। फिर एक रोज़ वो अचानक काबुल के एक अमरीकी कैंप में नमूदार हो गई, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने अमरीकी फ़ौजियों पर बंदूक तान कर इन पर गोली चलाने की कोशिश की है और अमरीका मुंतकिल किया जाना इसी साजिश और इसी इल्ज़ाम का एक कड़ी भी थी। और 63 और 83 साल की सज़ा जो है उनको सुनाई गई, जो कि अमेरिका की बदतरीन जेल में काट रही हैं। और 2 बच्चे अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान के हवाले भी कर दिए थे, जो कराची में अपने नहलियाल में परवरिश पा रहे हैं। ये तो एक ऐसी कहानी है जो मंजर आम पर आई और इसकी रहाई के लिए इंसानी हकूक़ की बाज़ तंजीमें और किसी हद तक हुकूमत पाकिस्तान भी कोशिश कर रही है, मगर जैसी 673 कहानियाँ और जुल्म बर्बरियत की फ़िज़ाएँ जो जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और हाल ही में बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस की बढ़ती हुई तादाद भी लम्हा फ़िक्रिया है। अब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कमीशन को भी ख्याल आ गया है कि आमना जंजुआ, जो गुमशुदा अफराद के अहल खाना को सुप्रीम कोर्ट तक लीड करती हैं, अपने शोहर की वापसी के मुंतज़िर हैं। और इस वक्त अमेरिका को उसामा की तलाश थी तो इन सब को किसी न किसी तरह अलकायदा से मंसूब करके एजेंसियों के हवाले किया गया और इनमें से कुछ ग्वांतानामो बे जेल में भी जान की बाजी हार गए और कुछ अमेरिकी एजेंसियों ने इधर उधर कर दिए, जबकि अब तक उसामा बिन लादेन मारा भी जा चुका। इन लोगों को लापता रखने का कोई जवाब बाकी भी नहीं रहता और अब उन्हें मुल्ला उमर और तालिबान के साथ जोड़ा जाएगा। और अगर उसामा ही अमेरिका को मतलूब था और अगर मुल्ला उमर और सराज हकानी ही अब अमेरिका की हिट लिस्ट पर हैं, तो क्या इंसानी हकूक़ का आलमी कमीशन ये बता सकता है कि दूसरी जंग अजीम से लेकर अब तक अमेरिकी 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक में खून की होली खेलता रहा है। चीन, कोरिया, इसके अलावा इंडोनेशिया, कांगो, पीरो, वियतनाम और इसके अलावा दीगर बहुत से ममालिक हैं जहाँ तालिबान नहीं बसते। और वियतनाम के अलावा भी बहुत सारे ममालिक में ये सारे का सारा खेल खेला जा चुका है। इसके अलावा सदर सद्दाम हुसैन से कौन इनकारी है कि कौन सा नकाब लगाए हुए ज़िम्बाब्वे, रॉबर्ट और ग्वांतानामो बे से अलावा मुल्ला उमर या हकानी को पनाह किसने दी थी। और ईरान का डॉक्टर मिस्दाक हो या आयतुल्लाह खमनाई हो, लीबिया के कर्नल ममर कज़ाफ़ी हो या अलजायर के कोई भी ऐसे रहनुमा हो या मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर हो, इन सब का ताल्लुक़ किसी न किसी तरीके से मुल्ला उमर से भी जोड़ा जाता रहा। और आखिर किस किस को नाम लें कि रूस की शिकस्त के बाद ज़ियाउल हक ने अपने इस्लामी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस जिहाद अफ़गानिस्तान के ममारों समेत बहावलपुर के आतिश कदे में झोंक ना दिया हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद तो डाली, लेकिन सलीबें गाड़ कर
तख्तादार तक पहुँचा दिया गया। शाह फैसल ने उम्मत मुसलमान के इत्तेहादी की बात तो की, तो इसे मौत के घाट उतार दिया गया और अमरीकी CIA अब तक 1 दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं को कत्ल कर चुकी है। मारूफ अमरीकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की ने खुद तारीख की अदालत में गवाही देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की कॉरपोरेट बमबारी जो है वो 9/11 की दहशतगर्दी से बदतरीन दहशतगर्दी है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कमीशन को गुमशुदा अफराद की तलाश का काम अमेरिका के दूसरे ममालिक में कायम अकूबत खानों से करना चाहिए। और अगर हमारी एजेंसियों के पास तालिबान से ताल्लुक़ रखने के शोबे में कुछ अफराद हैं तो खुदारा इनसे हलफनामा लेकर उन्हें छोड़ दिया जाए। और इनमें से अक्सर बेगुनाह लोग हैं जो किसी न किसी ऐसे गुनाह की सज़ा काट रहे हैं जो इनसे मंसूब भी नहीं किया जाता। और थानों में भी 24 घंटे से ज़ायद किसी मुलजिम को रखा जाए तो शऊर बपा हो जाता है कि अदालतों में पेश क्यों नहीं किया जाता, और क्या मुल्की और गैर मुल्की एजेंसियाँ किसी कानून और कायदे को मलहूज़ खातिर रखने की पाबंद भी हैं या नहीं। पाकिस्तान में लापता अफराद का सुराग लगाना, इनकी बाजियाबी में मुमकिना किरदार और इनके ख़ानदानों को मदद फ्राहम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हकूक़ का एक वफ़द जो है वो 10 सितंबर तक इस्लामाबाद भी पहुँच रहा है। और इस वफ़द के अरकान अपने 10 रोज़ा क़याम के दौरान बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ और दूसरे सूबों का दौरा भी करेंगे। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है औरंगज़ेब कासी साहब ने, आप सूबाई सदर हैं ANP बलूचिस्तान से। कासी साहब अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब बहुत शुक्रिया इशू ऑफ द डे में बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कोयटा रजिस्ट्री जो है वो कितना फाल किरदार अदा कर रही है बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से। जनाब ये जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है यहाँ पर बाज लोगों के जो है काफी हौसले बुलंद हुए हैं जी, लेकिन जहाँ तक मिसिंग पर्सन की बात है वो तो अभी तक कल भी और आज भी ये मामला चल रहे हैं। ठीक ठीक कुछ तो बंदे बाजियाब हो चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन जहाँ तक मिसिंग पर्सन के लवाकिन की बात है वो अभी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो अभी बाजियाब नहीं हुए हैं। ठीक ठीक। लेकिन ये कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इन इकदाम से हौसला मिला है क्योंकि यहाँ बहुत मायूसी थी इस हवाले से। ठीक है। अच्छा कासी साहब आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े अहकाम जारी किए हैं। उनका कहना है कि इदारे जो हैं वो फाल किरदार अदा नहीं कर रहे, तो आप क्या समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन तो नहीं हो गया बलूचिस्तान में? देखिए जनाब, जहाँ तक सूबाई हुकूमत और इंतजामिया वगैरह की बात है, पुलिस की बात है, जी जी बिल्कुल वो तो जीरो में है। ठीक है। बल्कि -0 में चल रहा है। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है। ठीक है ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, हम कोलिशन गवर्नमेंट में है यहाँ, बिल्कुल सोशल गवर्नमेंट में। 13 तारीख को हमारे जलसे में कुछ लाख बम ब्लास्ट हुआ। जी बिल्कुल। 7 हमारे जो कैजुअलिटीज हुए साथियों की और 22 हमारे साथी जख्मी हुए। ठीक है। इस हवाले से जो है हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया है कि या कोई इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई जाए या कोई तहकीकाती कमेटी बिठाई जाए, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। तो कल हमारे पार्टी ने भी चीफ जस्टिस साहब से अपील की है कि वो खुद नोटिस लेकर कुशला वाक़े का कि किसने बम ब्लास्ट किया, क्यों यहाँ सियासी लोगों को कत्ल किया जा रहा है। अच्छा कासी साहब, तमाम सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम के बावजूद भी कोयटा से 22 किलोमीटर पर लोग आते हैं और जलसे में बम ब्लास्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन उनको गिरफ्त का कोई भी उनको फिक्र नहीं होती है। दिन दिहाड़े कत्ल होते हैं यहाँ पर। ठीक। और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में आज भी एक SP साहब को जो है उसको कत्ल किया गया है। जी बिल्कुल, आज काकड़ साहब भी उनको कत्ल कर दिया। काकड़ साहब उसको कत्ल कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे। आप खुद ये देखिए कि जब चीफ जस्टिस साहब और बेंच यहाँ पर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, तो आप कहें कि नाकामी हुकूमत की और क्या हो सकती है, इंतजामिया और पुलिस की नाकामी और क्या हो सकती है कि कातिल इस तरह दंदनाते फिरते हैं, इस तरह बला खौफ फिरते हैं कि उन पे कोई गिरफ्त नहीं है। ठीक। FC भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, हुकूमत जो है वो भी मौजूद है, लेकिन कोई वो जो है रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। तो हमारा फिर चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश है कि कुचलाग वाकये में जो 7 अफराद शहीद हुए हमारे साथी, कई जख्मी हुए हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं है, कोई इक़दाम नहीं है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार से अपील करते हैं कि इस सिलसिले में भी जो है खुद नोटिस लेकर ये पूछा जाए सूबाई हुकूमत से 22 किलोमीटर पर जो है 7 लोग कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, आपने इस लोगों के लिए क्या किया हुआ है? कम से कम सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से पूछ ले कि उसने क्या इक़दाम किए। अच्छा कासी साहब, दूसरा ये फरमाइएगा कि चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने तकरीबन 10 साल बाद बुगटी इलाके का दौरा कल किया है, इस बात में कितनी सदाकत है?
देखिए जनाब, अब ये दौरी करना, ये करना, वो तो ये तो ऑफिशियली ये गए हुए हैं। अच्छा, ऑफिशियली जो भी जाती हैं तो वहाँ एक किस्म का जो है मार्शल वो क्या नाम है, कर्फ्यू डिक्लेयर हो जाता है। पर तमाम इलाकों को जो है वो एजेंसी जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसको आप दुआ तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो होता है जब लोग खुद चले जाए बिल्कुल, और वहाँ हम लोगों से मिले, फिर उसको जो है टीवी में उसको दिखाए लोगों से कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जो बुगटी इलाके के जो लोग हैं वो तो या मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं या कोयटा में बैठे हुए, उधर तो कोई भी नहीं है डेरा बुगटी में। ठीक है। अच्छा, दूसरा काजी साहब, आपने सूबाई सतह पर तो आवाज़ उठाई है एएनपी की जानिब से, लेकिन वफाक से एएनपी की कोई आवाज़ अब तक बलोचिस्तान के ऐवानों तक नहीं पहुंची है। इसकी वजूहत क्या है? वफाक क्यों खामोश है? देखिए जी, बलूचिस्तान के हवाले से तो अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा से बहुत ज्यादा क्लियर है। जी जी, हमने तो हमेशा से बलूचिस्तान के लिए, आप देखिए वफाक में हमारी पार्टी जो है उसका बड़ा हिस्सा जो है पश्तूनख्वा से ताल्लुक रखता है। ठीक है। हमने तो हमेशा से जो है इस मसले पे आवाज उठाई हुई है हमारे लीडरों ने। ठीक है। हमेशा से हम ये कहते हैं, और चूंकि हम इधर मौजूद हैं, आप ये अंदाजा लगाए कि हम इधर हुकूमत में हैं, हम वफाक में हैं। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो कौम परस्त बलूच लीडर जो किसी के भी इजाजों में नहीं जाते हैं, हमने तमाम पार्टियों को मदऊ किया, मार्क्सवादी पीपल्स पार्टी के और पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी के, और तमाम पार्टियों ने शिरकत की, तमाम नेशनलिस्ट बलोच पार्टियों ने उसमें शिरकत की। और जनाब फिर ये बात नहीं कि सिर्फ शिरकत की, हमने एक मुश्तरका ऐलान भी जारी किया। तो हमारा यहाँ पर बलोच कास्ट पर, बलूचिस्तान के मसले पर इतनी हमारी जो है पॉलिसी क्लियर है अवामी नेशनल पार्टी की कि पाकिस्तान में कोई भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकता है, नहीं उसे कामयाब कर सकता है। हमारे किरदार से बलूच हमारे भाई इतने मुतमईन है उसके कौफ के हवाले से जो हम लड़ रहे हैं, सूबाई खुद मुख्तियारी के हवाले से। हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के मसले का वाहिद हल ये है कि उसे सूबाई खुद मुख्तियारी दी जाए। अच्छा, मुख्तियारी देते हुए महज माफिया मांगने से कुछ नहीं होगा। हमने 12 ये कहा है कि बलूचिस्तान के मसले की हल करने के लिए अगर कोई संजीदा है तो मिस्टर जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को मिलकर ये कहना होगा कि हमने बलूचिस्तान को सूबाई खुद मुख्तियारी देनी है। 4 महकमे मरकज के पास होनी चाहिए, खर्जा अमूर, दिफा, करेंसी और मवासलात। बाकी तमाम जो है सूबे जो महकमे जो है वो सूबे के पास होने चाहिए। इनको इस बात का ऐलान करना चाहिए और गारंटी के तौर पे जो है कयानी साहब को, जो फौज के सरबराह है, और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चौधरी इफ्तिखार को आकर गारंटर बनना चाहिए कि इस सूबाई खुद मुख्तियारी पे अमल दरामद होगा। तब जाकर बलोच नेशनलिस्ट और पश्तू नेशनलिस्ट जो है, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उनको थोड़ा सा इत्मीनान हो जाएगा कि अब हमारी सूबाई मुख्तियारी की जिस हद तक हम चाहते हैं हमें वो हकूक मिल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक तो वो लोग हैं जो आज या मुल्क से बाहर है या लदी की बात करते हैं, लेकिन जो नेशनलिस्ट बलूच जो है, जो सूबाई खुद मुख्तियारी मांगते हैं, काफी हद तक बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए माफिया मांगने से, गुजारिशें करने से या रोने से कुछ नहीं होगा। ऐलान करना होगा कि किस हद तक सूबाई खुद मुख्तियारी बलूचिस्तान को दी जा सकती है। ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल काजी साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इकदामात के बाद वहां मिसिंग पर्संस उठाने का सिलसिला कम हुआ है या बढ़ा है? अब देखिए जी, अभी तो थोड़ा बहुत फर्क बहुत पड़ा हुआ है इससे जी, काफी फर्क पड़ा हुआ है इस पे। ठीक है। पहले तो ऐसे थे कि बेशुमार लोग थे, लेकिन अब भी प्रेस क्लब के सामने आप देखिए बलूच खवातीन, बलूच बच्चे, बलूच बूढ़े अभी भी बैठे हुए हैं। उनके जो है कितने बेशुमार लोग जो है अभी तक मिसिंग पर्सन में हैं, वो लोग नहीं है। अगर होते फिर उन लोगों को कैंप लगाने की क्या जरूरत है जो दिन रात कैंपों में बड़े हुए हैं। 8 यानी अभी आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसमें साल गुजर रहे हैं लोग सड़कों पे बैठे हुए प्रेस क्लब के सामने। ठीक है। और उनकी तस्वीर उन्होंने लगाए हुए हैं। जी काजी साहब, बहुत शुक्रिया। औरंगजेब काजी साहब सूबाई सदर एएनपी बलूचिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी जानदारी से वो बता रहे थे कि अभी सिलसिला कुछ थम गया है बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयटा रजिस्ट्री में डेली समात भी होती है और ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है और बड़ी सख्त तरह की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी आई, लेकिन अरबाब बस्तो कुशाद जो हैं उनके कान पर जूं तक ना रेंगी अब तक, और वफाक की जानिब से भी कोई ऐसे इकदाम ना किए गए। अगर बलूचिस्तान पर कॉन्फ्रेंस हुई भी तो वो भी सुप्रीम कोर्ट बार ने करवाई, यासीन आज़ाद साहब ने, और एक और वो गालिबन 10 सितंबर को कोयटा में कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार ही की जानिब से। ये काम वो है जो हुकूमत को करना चाहिए था और वफाक की जानिब से होना चाहिए था, लेकिन ये काम भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार को करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान के मसाइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते जा रहे हैं और बिलखुसूस मिसिंग पर्सनस का जो मसला है, आप जब ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम के साथ आप निगोशिएट करें, उनसे बात करें,
तो सबसे पहला तो ये है ना कि पहले वो फेजेस सारे कंप्लीट करने चाहिए जिनके बाद वो फेज़ आ जाए जिस पर वो निगोशिएट के लिए सामने आ जाए। इलेक्शन के वक्त करीब है 2008 में भी अलहदगी पसंद तहरीकों ने बाइकआउट किया था, और अगर 2013 के इलेक्शन में भी बाइकआउट का सिलसिला उसी तरीके से जारी रहा तो बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।